ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. हम लोगों ने लास्ट क्लास में आयुपैक नेमिंग की बात कर ली थी, बट ही सेइंग सर एस्टर्स की एक बार बता दो, तो मैं फिर से एक बार एस्टर की बता रहा हूँ, तब आगे चलेंगे अपने मेन टॉपिक के टूवर्ड्स. सो स्टार्टिंग विद द आयुपैक नेमिंग ऑफ एस्टर. एस्टर होते क्या थे बेटा? दीज वर द एस्टर. इसको आप एस्टर का नाम देते थे. सो एस्टर में क्या होता है बेटा? ओ के दोनों साइड पे हम चेक करते हैं. ओ के जिस साइड पे ये वाला पार्ट होता है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट, उसको आप क्या नाम देते हो? उसको आप नाम देते हो O8 का, OATE, O8 का. एंड दूसरी साइड वाले को क्या बोलते हो बच्चा? एल्काइल. सो द नेम गिवन टू इट वुड बी एल्काइल एल्केनोएट. एल्काइल एल्केनोएट. अगर हम लिखना चाहें कोई एग्जांपल, लेट से ये है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3. दिस, इसकी नेमिंग अगर मैं करना चाहूं तो क्या हो जाएगा बेटा? ओके जिस साइड पे सी डबल बॉन्ड हो उसको O8, 4 कार्बन का O8 इज ब्यूटेनोएट, और साथ में मिथाइल. सो द नेम इज मिथाइल ब्यूटेनोएट. ठीक है बेटा, चले आगे अब. So now I am starting off with the main part of the chapter, that is the preparation of haloalkanes and preparation of haloarenes की बात करनी है. So give the heading preparation of haloalkanes. Preparation of haloalkanes. प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स का सबसे पहला पार्ट आता है हम लोगों के पास, इसके थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं. फर्स्ट दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स. अल्कोहल्स के थ्रू वी वुड बी प्रिपेयरिंग द हेलोएल्केन्स. हेलोएल्केन्स को हम प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग अल्कोहल्स. कैसे होगा बेटा? ध्यान से देखना. कोई भी अल्कोहल हो हमारे पास, लेट्स से आर CH2OH, मैं जनरलाइज ले रहा हूं, आर ग्रुप ले लिया, कोई सा भी आर ग्रुप हो वो, एनीथिंग कैन बी देयर. RCH2OH when it is being reacted with conc HCl plus anhydrous AlCl3, where anhydrous AlCl3 act as the catalyst, the reaction takes place with conc HCl. So what happens beta? Over here CH2 is a negative positive charge species and OH is a negative charge species. So I can write it over here, that is डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस. नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा. अब HCl में से बेटा नेगेटिव कौन है? Cl. तो H comes over here, Cl comes over here, bond break, and the product formed over here would be RCH2Cl plus a byproduct is being formed, that is water along with that. ठीक है. There could be any other reagent also. There are many reagents which we can use. So I am going on with CH3 CH2OH, reacting it with किसके साथ? We are going for NaBr plus H2SO4. अब बचा NaBr plus H2SO4 भी रिएक्ट करके आपको इवेंचुअली HBr ही देता है. So the reaction that would be taking place would be with HBr only. ये रिएक्शन वेसल में अपने आप बनता है, हम नहीं बना रहे, हम ये दोनों चीजें डालते हैं. Automatically in the reaction vessel HBr is being formed and the reaction takes place with HBr. How come? H comes over here, Br comes over here, bond breaks from here, and the product formed is CH3 CH2 and Br plus H2O. Similarly, another reagent that I could use over here is, that is NaI plus H3PO4. NaI plus H3PO4. तो क्या हो जाएगा? फिर से यहां पे क्या मिलेगा बच्चा? HI मिलेगा.
HI में क्या हो जाएगा, H over here, I over here, bond break and the product formed is CH3 CH2I plus water. अब बचा मैं अगर वाटर नहीं भी लिखूंगा तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स इफ वी डोंट राइट देन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इफ यू नो द बाय प्रोडक्ट देन श्योरली यू शुड राइट इट डाउन. नहीं पता तो कोई बात नहीं, मत लिखो, बट गलत मत लिखो. इफ यू नो इट देन बेटर गो फॉर दैट. अगर नहीं पता कोई बात नहीं. क्लियर. और भी रिएजेंट्स है हमारे पास, सेम यही चीज आपके पास है. CH3 CH2 Cl, let's say we are reacting it with बचा PCl3, reacting it with PCl3. कैसे रिएक्शन होती है ध्यान से देखोगे अच्छे से. जो आपका रिएक्टेंट है राइट इट 3 टाइम्स. इस रिएक्टेंट को 3 बार लिख रहा हूं मैं. CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl and CH3 CH2 Cl plus PCl3. It is somewhat like this. ये दोनों P मतलब P इन तीनों Cl के OH था यहां पे, इसको ठीक कर लेते हैं. दिस इज अल्कोहल. ये तीनों अल्कोहल्स है बेटा. कहां था शिवांग, सोता रह गया. तो बच्चा तीनों OH P के साथ रिमूव हो जाएंगे, POH होल थ्राइस की फॉर्म में, एंड ये Cl आके अटैच हो जाएंगे इस पे. सो द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी CH3 CH2 Cl प्लस POH होल थ्राइस. ये चीज बेटा आपको दिखानी नहीं है वहां पे, आपके समझाने के लिए मैंने लिखी है ताकि आपको पता हो हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. आप चाहो तो याद रख सकते हो, बट आपको अगर समझना है कैसे रिएक्शन हो रही है तो आई हैव गिवन यू द वे हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. यू नीड नॉट टू शो दिस इन द एग्जाम. ठीक है. सिमिलरली आई कुड हैव गॉन फॉर CH3 CH2OH. आप यहां पे देखो मैंने होल थ्राइस नहीं लिखा, चाहता तो मैं 3 लिखता. ऑर्गेनिक रिएक्शंस नीड नॉट टू बी बैलेंस्ड. करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं बैलेंस करता तो बच्चा ओवर हियर आई वुड हैव पुट 3, ओवर हियर आई वुड हैव पुट 3. मैंने नहीं करी, कोई बात नहीं. अगर करना चाहो कर लो, बट जरूरत नहीं होती है. सो डोंट प्रेफर टू गो फॉर दैट बैलेंसिंग. ठीक है. दिस रिएक्टिंग इट विद P plus Br2. तो बेटा P plus Br2 reacts to give us PBr3. PBr3 भी सेम मैनर में रिएक्ट करेगा. सो द प्रोडक्ट दैट यू वुड गेट इज CH3 CH2 Br plus POH whole thrice. Similarly CH3 CH2 OH reacting it with P plus I2 gives PI3. PI3 भी सिमिलर मैनर में रिएक्ट करेगा एंड यू वुड गेट द प्रोडक्ट CH3 CH2I plus POH whole thrice. Similarly there would be a reaction reacting it with PCl5. PCl5 से कैसे रिएक्शन होती है बेटा. जो PCl5 आई राइट इट लाइक दिस. P के नीचे आई राइट PCl3 एंड बोथ द Cls ऑन आइदर साइड. बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हियर, बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हियर. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3 CH2 Cl plus POCl3 plus HCl gas. And last एक और reagent which I can use over here is this CH3 CH2OH reacting it with SOCl2 which I call it to be thionyl chloride. How it reacts? SO over here, Cl, Cl. Bond breaks from here, bond breaks from here. Compound formed is CH3 CH2Cl plus
SO2 गैस प्लस HCl गैस। आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है एक, दैट आउट ऑफ PCl5 एंड SOCl2 विच इज प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड वाई। इन दोनों में से किसको प्रेफर करते हो और क्यों? द आंसर इज थायोनिल क्लोराइड। वाई? बिकॉज उसमें दोनों के दोनों बच्चा जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, दे आर द गैसेस। सो गैसेस क्या होते हैं? रिएक्शन वेसल में से एस्केप आउट हो जाती है, लिविंग बिहाइंड द मेन प्रोडक्ट। बट यहां पे क्या होगा? इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन वेसल से अपने आप बाहर नहीं निकलता, बिकॉज दैट इज नॉट अ gas. So if it is being asked that which is being preferred, so SOCl2 is preferred. First thing, reason लिखोगे. Second thing, third thing, that you would write the reaction as well, ताकि reaction से पता लग जाए that both are being released in the form of the gas. समझ गए बात अच्छे से? पक्का? जल्दी से go for it. आगे चलते हैं फिर. So any of these reagent we may use for the preparation of alkyl halide from alcohol. Any of these reagent, ये सारे conc HCl plus anhydrous red NCl2, NaBr plus H2SO4, NaI plus H3PO4, PCl3, P plus Br2, P plus I2, PCl5 and SOCl2. Any of them I can go for. All of them would be yielding us an alkyl halide from alcohol. ठीक है? Go for it fast. चलो बेटा. So I am summarizing that particular all the reagent. सारे reagent से हेलोजन आ रहा था, मैं एक बार समराइज करके सब लिख रहा हूं. So कोई भी alkyl halide होता बच्चा, मान लो ये RCH2OH. I am reacting it with conc HCl plus एनहाइड्रस AlCl3, क्या मिल जाएगा? RCH2 प्लस H2O. सेकेंड इट्स NaBr plus H2SO4. You would get RCH2 Br plus H2O. It's NaI plus H3PO4. You would get RCH2 plus H2O. It's PCl3. You would be getting RCH2 plus POH whole thrice. It was P plus Cl2, which is giving us P plus Br2. Which was giving us RCH2Br plus POH whole thrice. P plus I2 giving us RCH2 I plus POH whole thrice. PCl5 RCH2Cl plus POCl3 plus HCl gas. And lastly, what we did, it was SOCl2, which is thionyl chloride. RCH2Cl plus SO2 gas plus HCl gas. Beta, we can go for any of these reagents to get an alkyl halide from alcohol. Any of these. कन्वर्जन्स में हेल्प करेगा, इसलिए एक बार समराइज कर दिया सब. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट आती है बेटा सेकंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन्स से हम क्या प्रिपेयर करेंगे बच्चा? वी वुड बी प्रिपेयरिंग द एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन्स. ध्यान से देखोगे कैसे करेंगे काम. सो नाउ वी आर रिएक्टिंग an alkene with something to get an alkyl halide. So first is alkene में addition of X2.
X2 मतलब Cl2, Br2, F2, I2 कुछ भी कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा यहां पे, लेट से कोई भी हमारे पास एल्कीन है बेटा ये, एंड रिएक्टिंग दिस एल्कीन विद Cl2, reacting this alkene with Cl2, so how would it react? It would be like this, Cl bond breaks and the compound formed is a vicinal dihalide, which is this vicinal dihalide, which would be this, और कुछ ले लेते हैं लेट से, हाँ जी बेटा ठीक है, CH3 CH double bond CH2 reacting it with Br2 in presence of, Br2 अकेला नहीं रिएक्ट करता बेटा, Br2 is basically being reacting in presence of CCl4। ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता था, रेडिश ब्राउन कलर, सो इट इज रेडिश ब्राउन इन नेचर, एंड जब आप इसको रिएक्ट करते हो, सो जो आपका कंपाउंड बनेगा, दैट कंपाउंड फॉर्म्ड वुड बी अ colorless compound being formed। colorless compound being formed। clear everyone? so this particular reaction जो ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन है बच्चा, I can use this reaction as a chemical test also। ये हमने 11th में भी बात करी थी, फिर से भी बता रहा हूं, that this bromine water reaction can be used as a chemical test to distinguish for saturated and unsaturated hydrocarbons। because saturated के केस में color change नहीं होएगा, because bromine water does not react with saturated, but unsaturated के केस में yes color change would take place because it reacts with unsaturated and we get a colorless compound। so this reaction may be used as a chemical test to distinguish for saturated and unsaturated hydrocarbons। hope I am clear with this। पक्का? सेकेंड बेटा, इसी में ही सेकेंड पार्ट, दैट इज एडिशन ऑफ HX, जिसको हम क्या बोलते थे, मार्कोनिकॉव्स एडिशन। मार्कोनिकॉव्स एडिशन, मार्कोनिकॉव्स एडिशन क्या कहती थी बेटा, whenever there is an unsymmetrical reagent as well as an unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent would be going to the carbon of the double bond having lesser number of hydrogen atoms। so ध्यान दोगे, अभी let's say I am taking CH2 double bond and I am reacting it with किसके साथ, मान लो अब HCl में बेटा H प्लस है, Cl माइनस है, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है, बट आपका एल्कीन जो है वो बेटा सिमेट्रिकल है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम चीज है, CH2 CH2, दैट्स व्हाई इट्स सिमेट्रिकल। सो कहीं पर भी H आए, कहीं पर भी Cl आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, योर प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी दिस। बोलो बेटा, क्लियर? बट अगर ऑन द अदर हैंड यही क्या हो हमारे पास, अनसिमेट्रिकल, मैं ले लेता हूं, मान लो ये, एंड आई एम रिएक्टिंग इट विद HCl, and I am reacting it with HCl, so क्या हो जाएगा, now we have two choices, either H comes over here, Cl comes over here, bond break, and the product formed is CH3 CH2। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे,
CH3, CH double bond CH2 reacting it with HCl. Cl would come over here, H comes over here, bond break, and the product formed is CH3, CHCl and CH3. ठीक है, तो आउट ऑफ द टू देयर इज अ केस दैट वी गो फॉर द मार्कोनिकॉफ्स एडिशन. तो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन क्या कहता है बेटा? इस डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिसके पास भी कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे. किसके पास कम है? दिस वन. तो बोलते हैं जिसके पास भी कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे उसके पास नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वुड गो. सो दिस वुड बी द प्रेफर्ड वन, दिस वुड नॉट बी द प्रेफर्ड वन. मतलब बनेगा ये भी प्रोडक्ट, बट दिस वुड बी अ मेजर वन एंड वी गो फॉर द मेजर प्रोडक्ट ओनली. वी डोंट गो फॉर द माइनर प्रोडक्ट. आप अभी दोनों लिखो ताकि आपको पता रहे करना क्या, बट जब एग्जाम में अगर आता है कभी तो वी वुड ओनली गो फॉर द मेजर वन टिल द पॉइंट दे आर टेलिंग टू राइट द माइनर एज वेल. अगर उन्होंने नहीं बोला तो खाली मेजर. अगर वो स्पेसिफाई करते हैं कि माइनर भी लिखो तभी लिखोगे माइनर, अदरवाइज नहीं लिखोगे. ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट. हाँ जी, राइट इट डाउन. When an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, then negative part of the reagent goes to the carbon of the double bond, having lesser number of hydrogen atoms. Goes to the carbon of the double bond having lesser number of hydrogen atoms. Goes to the carbon of the double bond having lesser number of hydrogen atoms. चलिए मिटा आगे. ठीक है, third part in that only, addition of HBr in presence of peroxide. Addition of HBr in presence of peroxide, जिसको आप और क्या नाम देते थे? एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, कुछ भी बोलते थे तीनों में से, उसी के बारे में बात कर रहे हैं. आप क्या कहता है देखो बेटा. तो वी आर हैविंग विद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 and reacting it with HBr in presence of peroxide. HBr in presence of peroxide. So क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कौन है? Br. तो ये कहता है that the negative part of the reagent goes to the carbon of the double bond having greater number of hydrogen atoms or more number of hydrogen atoms. So what would happen बेटा? इन दोनों में से मोर किसके पास है? So क्या हो जाएगा? H over here, Br over here, bond break, compound formed is CH3 CH2
CH2Br. So I haven't written the minor product over here. Directly मैंने खाली major ही लिखा है. Minor I haven't mentioned over here. Hope everyone is clear with this. All of us. ठीक है. और एक बात बेटा, anti-Markovnikov's addition only and only takes place with HBr peroxide. अगर HBr peroxide के अलावा कुछ भी होगा तो anti-Markovnikov's addition would not be applicable over there. समझ गए बात? जल्दी से आई एम गिविंग यू फ्यू रिएक्शन, स्टार्ट डूइंग दैट फास्ट. नहीं बेटा, जो क्वेश्चन मिले थे इसमें सब मेजर लिख रहे हैं. हाँ जी. Go for these fast. Write down the product formed in all of them. Only I want the major product, no minor product need to be formed. वो आपको डिसाइड करना है where you need to go for Markovnikov, where you need to go for anti-Markovnikovs and what should be the product. कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड्स तो सबका एक ही होगा या अलग अलग होगा? फिर कोई बेटा, वहां से दिख रहा था मैं तो सोता हुआ इसलिए. चलो देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने एक बात क्लियरली बोली थी दैट एंटी मार्कोनिकोव्स वुड ओनली एंड ओनली टेक प्लेस इन HBr पर ऑक्साइड. कहीं पर भी पर ऑक्साइड देखकर एंटी मार्कोनिकोव्स मत करना, यही बात मैं बोलना चाह रहा था आपको. एंटी मार्कोनिकोव्स इज ओनली एंड ओनली फॉर HBr पर ऑक्साइड. सो ओवर हियर अ मार्कोनिकोव्स एडिशन जिसमें क्या होगा, IH bond break, compound formed would be CH3CHI. यहां पे एंटी मार्कोनिकोव्स बेटा HBr bond break, compound formed is CH3CH, CH3 CH2 CH2 Br. HI के साथ क्या हो जाएगा, HI के साथ इट्स अ मार्कोनिकोव्स IH बॉन्ड ब्रेक, again over here it's a Markovnikov's addition, Cl over here, H over here, bond break. तो पेरोक्साइड लिखा होता तो एंटी होता है, ऐसा है? ऐसा तो मैंने सिखाया ही नहीं बेटा.
मैंने क्या बोला कि एंटी वुड ओनली एंड ओनली टेक प्लेस व्हेन देयर इज HBr peroxide. This was not HBr peroxide. HCl peroxide means we have to go for Markovnikov's. Over here also Markovnikov's IH bond break. Over here also Markovnikov's BRH bond break. Over here it would be anti. बेटा इसको बेंजीन मत लेना, मैंने साइक्लो दिया है, कहीं गलती से अपनी मर्जी से बेंजीन ले लो, सोचो सर ने गलती से दे दिया होगा। क्लियरली आई हैव गिवन साइक्लो ओवर देयर। यहां पे अब HCl से रिएक्ट करना है, मतलब अगेन वी हैव टू गो फॉर द मार्कोनिकॉव्स। डबल बॉन्डेड कार्बन कौन से है बेटा? ये वाले दोनों। इस कार्बन पे अगर देखते हो तो मुझे दिख रहा है चारों की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है ऐसा? इस वाले कार्बन पे सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, बट इस वाले कार्बन पे बच्चे कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ऑल फोर बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड, देयर इज नो हाइड्रोजन बीइंग प्रेजेंट। तो लेसर किसके पास है? नीचे वाले के पास या ऊपर वाले के पास? ऊपर। बेटा नीचे तो एक H है, ऊपर वाले के पास तो कोई H ही नहीं है। सो द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी दिस वन। This 1-chloro 1-methyl cyclohexane, 1-chloro 1-methyl cyclohexane। क्लियर बेटा? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ क्लियर ना हुआ हो? नो? बोल बेटा। तो लोग HBr का क्यों लेते हैं, मतलब HI को मतलब क्यों नहीं लेते? बेटा क्योंकि Br के साथ जो मैकेनिज्म हमने पहले भी किया था, मैकेनिज्म जो सूट करता है दैट गोज विद द Br ओनली। Br जो है वो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है दैट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो Br सपोर्ट करता है। बट अगर हम बात करें क्लोरीन और आयोडीन की तो वो नहीं करते। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली द एंटी मार्कोनिकॉव्स टेक्स प्लेस विद HBr, और किसी के साथ नहीं होता। HBr पेरोक्साइड होएगा तभी एंटी होएगा, अदरवाइज एंटी नहीं होएगा कभी भी। चलें आगे। बच्चे इन दोनों में से चेक करना किसके पास हाइड्रोजन क्या है। यहां पे देखो एक बॉन्ड ये बनी हुई है, एक बॉन्ड ये बनी हुई है, और दो डबल बॉन्ड्स है, मतलब दो बॉन्ड है डबल बॉन्डेड। तो चारों वैलेंसीज आर बीइंग फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड्स। कोई हाइड्रोजन है? इस पे आओ जरा, इसकी बॉन्ड्स देखो, 1 2 3, मतलब एक तो H है ना इसके पास, तो दोनों में से ज्यादा H किसके पास है? क्यों? इसके पास तो है ही नहीं मेरे बेटा। इसके पास एक है, तो एक जिसके पास है उसके पास ज्यादा होंगे ना। दैट्स व्हाई नेगेटिव पार्ट किसके पास गया? जिसके पास कुछ नहीं है। गॉट इट ऑल ऑफ अस? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारे पास थर्ड रिएक्शन आ रही है बेटा। दैट थर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम एल्केन्स, मतलब by using alkanes we would be obtaining the alkyl halides with the use of alkanes। ध्यान से देखोगे क्या होगा। कोई भी बेटा हमारे पास एल्केन हो, लेट से वी हैव टेकन अ CH4, we have taken a CH4, reacting this CH4 with Cl2 in presence of H nu और डेल्टा। तो बेटा Cl2 क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा आके, और HCl बाहर निकल जाएगा। बट ये काम एक बार नहीं होएगा, दिस थिंग वुड टेक प्लेस बार बार टिल द पॉइंट ऑल द हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम मीथेन आर नॉट बीइंग removed. So there should be a case that all the hydrogen atoms once are being removed, then the reaction would stop, otherwise it would proceed again and again। हाँ जी, डेल्टा इज हीट। सो क्या मिल जाएगा बेटा? फर्स्ट स्टेप में इट वुड बी CH3Cl प्लस HCl बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में इट वुड बी CH2Cl2, थर्ड एक और फोर्थ एक और बार आ जाएगा। So these would be the 4 products that are being formed in the case of the chlorination of methane।
अब बेटा 4 प्रोडक्ट्स बने हैं, बट हमें अगर एक ही सिंगल प्रोडक्ट चाहिए तो वी हैव टू गो फॉर द purification of it. That is very difficult. Purification is not that easy. It's very difficult. So since इसको प्योरीफाई करना, सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट है, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, लेट से हमें क्या गिवन है, CH4, वी आर गोइंग फॉर द Cl2H2 or delta, and we may write over there that we need to go for the मोनोक्लोरिनेशन. मोनोक्लोरिनेशन का मतलब होता है बेटा एक क्लोरीन आके अटैच होएगा और नहीं आएगा. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर वुड बी CH3Cl plus HCl. So the product formed over here would be CH3Cl plus HCl. Heat. ठीक है. और let's say now we are having with CH3CH3 and we need to go for the monochlorination again. अब बच्चे मोनोक्लोरिनेशन जब मैं करूंगा तो दैट कुड टेक प्लेस ऑन दिस कार्बन और दैट में टेक प्लेस ऑन दिस कार्बन. हो आना तो एक ही क्लोरीन है, चाहे इस पे आए चाहे इस पे आए, बट ओनली अ सिंगल क्लोरीन नीड टू कम. किसी पे भी लगा लो सेम प्रोडक्ट बनेगा, 1 क्लोरो इथेन. तो वाई टू थिंक अबाउट कि किस पे लगाना है किस पे नहीं, किसी पे भी लगाओ द प्रोडक्ट वुड कम आउट टू बी सेम. सो व्हाट वुड हैपन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3 CH2Cl plus HCl. For example, we are having with a propane and we have been told to go for the monochlorination of this. अब बेटा monochlorination may take place on this carbon or on this carbon or on this carbon, बट फर्स्ट और थर्ड में से किसी पे भी होएगी तो नेम वुड कम आउट टू द सेम, 1 क्लोरोप्रोपेन. चाहे फर्स्ट पे हो चाहे थर्ड पे, क्योंकि फर्स्ट पे होगी तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा और इधर होगी तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगा. तो वी वुड बी गेटिंग 2 प्रोडक्ट्स, एक 1 क्लोरो का और एक 2 क्लोरो का. हाँ बेटा क्या बच्चे, ये मोनो कर रहे हैं अब हम आगे. सो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl plus, I am not writing the byproduct. किसी को दिक्कत है सर ये कैसे आया, बोलो जल्दी से, क्यों आए दोनों प्रोडक्ट्स, ये भी क्लियर है. मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हो, यू वुड राइट ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल द प्रोबेबिलिटीज विच आर बीइंग फॉर्म्ड ओवर देयर. मैं ये नहीं कह रहा 2%, 3%, 10%, जितना भी बनेगा, कोई मेजर बने कोई माइनर बने, आई डोंट केयर, बट इट वुड बी फॉर्म्ड. क्लियर, ठीक है आगे चलते हैं. लेट्स से नाउ आई एम बीइंग गिवन विद ब्यूटेन, और ब्यूटेन की मुझे कही मोनोक्लोरिनेशन करने के लिए, ब्यूटेन की मोनोक्लोरिनेशन करने के लिए कहा. सो इट वुड बी CH3 CH2 CH2 CH3, ये है बेटा हम लोगों के पास. अब इसकी अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन करता हूं बेटा, तो मोनोक्लोरिनेशन में टेक, अब ब्यूटेन में बच्चे आपके पास दो टाइप के ब्यूटेन हो सकते हैं, एक इट कुड बी अ एंड इट कुड ऑल्सो बी अ आइसोब्यूटेन. अभी पहले एन की, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बोला ना एन के साथ करना है, दे हैव गिवन ब्यूटेन, इसका मतलब इट कुड बी एन एन ब्यूटेन, इट कुड बी एन आइसोब्यूटेन. नियो बनता नहीं है ब्यूटेन में इसलिए. सो अगर इस पे पॉसिबिलिटी देखोगे बच्चे तो क्या बनेगा, आइदर इट कुड बी फॉर्म्ड ओवर हियर और इट कुड बी फॉर्म्ड ओवर हियर. जब इस पे बनेगा तो ये सेम बन जाएगा, और जब इस पे बनेगा तो ये फिर से. सो द टू प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड वुड बी Cl प्लस किसी को कोई प्रॉब्लम है सर, क्या हुआ है कैसे हुआ है, पूछ सकते हैं. अब अगर आइसोब्यूटेन होता, आइसो इज
दिस थिंग, ये बन गया आइसो। ब्यूटेन बनाना है तो ये लो। सो व्हाट वुड हैपन, अब इधर आप चेक करो बेटा, इन तीनों कार्बन पे आप देखोगे तो ऑल थ्री आर सेम कार्बन, तो तीनों में से किसी पे भी प्रोडक्ट बनेगा, इट वुड कम आउट टू बी, तो चाहे इस पे बने, चाहे इस पे, चाहे इस पे, और एक प्रोडक्ट सेंटर वाले पे बन जाएगा, तो वी वुड बी गेटिंग टू प्रोडक्ट, one on any of these, one at the center of that. So the product formed are CH3, CH, CH3, CH2Cl plus CH3C, CH3Cl, CH3. Got it? पक्का? अच्छे से, किसी को कोई डाउट हो? ठीक है। अब आप मेरे लिए क्या करके दिखाओगे, पेंटेन का करके दिखाओगे, और पेंटेन कैन बी बेटा ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, तीनों के लिए हमें करना है एन आइसोनियो। ये नोट डाउन करो, और पेंटेन के लिए करोगे फॉर ऑल 3 पेंटेन्स, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। कुछ पूछ रहा है शिवांग? बोल बेटा। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया? आइसो क्या होता था? आइसो ये चीज होती थी बेटा, हाँ या ना? अब कितने कार्बन चाहिए हमको? 4। अभी कितने हैं? एक कार्बन और अटैच करना था, साथ में एक और CH3 अटैच कर दिया हमने। दो ही लगाए हैं, बट बाय डिफॉल्ट ब्यूटेन के केस में 3 हो जाते हैं, बट आइसो का मतलब वही है कि 2 CH3। ब्यूटेन का केस ऐसा होता है जिसमें 3 आ जाते हैं, जैसे पेंटेन के केस में नियो में 4 CH3 आ जाते हैं, बट होते 3 ही है नियो के लिए, बट बाय डिफॉल्ट उसमें 4 आ जाते हैं। ये फर्क था बस। तो जल्दी से गो फॉर बोथ ऑफ देम एंड प्रोसीड फर्दर फास्ट। सो अगर मैं एन पेंटेन बनाऊं बेटा, तो एन पेंटेन क्या हो जाता है? दिस इज एन पेंटेन। अगर इस पे प्रोडक्ट बनाऊंगा बेटा, या तो इस पे बन सकता है, या इस पे बन सकता है, या इस पे बन सकता है। सो आई वुड बी गेटिंग 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। जब आप 4th पे बनाओगे तो अगेन उसको भी 2 बोलेंगे, जब आप 5th पे बनाओगे तो अगेन वो 1 होएगा। तो इट वुड बी 4 प्रोडक्ट्स, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन एंड 3 क्लोरोपेंटेन। अब आइसो पे आते हैं। आइसो में 4 बनेंगे, दिस वुड बी आइसो। ये है बेटा आइसोपेंटेन। इसमें एक प्रोडक्ट इस पे बनेगा, एक इस पे बनेगा, एक इस पे बनेगा, और इन दोनों में से किसी पे भी बनाओगे सेम आएगा। 3 कैसे हुए? कौन से दोनों? ये वाले दोनों ना, आपस में सेम बनेंगे। उसके साथ किसने बोला सेम बनेंगे? बना के देखो बेटा, पता लगेगा। सेम होने का मतलब मैंने क्या बोला? नेम शुड कम आउट टू बी सेम। अगर नेम सेम नहीं आ रहा तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट है, और नेम सेम नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नियो पे। नियोपेंटेन की बात करूं तो दिस इज नियोपेंटेन। अब बेटा नियोपेंटेन में एक ही कार्बन पे चारों CH3 अटैच्ड है, उनमें से आप किसी पे भी कर लो, यू वुड गेट द सेम नेम, बट सेंटर वाले पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि सेंटर वाले पे तो H ही नहीं है। यहां पे H कहां है? H को ही तो रिप्लेस करके हेलोजन आता है। जब H ही नहीं होगा तो हेलोजन कैसे आ जाएगा? रिप्लेस क्या करोगे? दैट्स व्हाई इट वुड बी अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन नियो। गॉट इट? पक्का? चलो इसी में एड ऑन एक और बात करता हूं। लेट्स से वी आर बीइंग गिवन विद
propane, and I have been told to go for the dibromination of it, and we have to write all possible products. We have to write all possible products, जितने भी बन सकते हैं सारे possible product बनाने हैं, but provided that we are going for the dibromination. Dibromination का मतलब होता है बेटा, we need to bring 2 bromine on a single compound. एक ही compound में we need to bring 2 bromine atoms. That is dibromination. So I can write it like this: propane is, this is propane beta, and we are going for the dibromination of this. अब बच्चा dibromination में it could be possible that both the halogens comes on this carbon. It could be possible that both the halogen comes on this carbon. It could be possible that it is coming at 1 and 2. It could be possible that it is coming at 1 and 3. So I would be getting 4. Anji Polo. So what would be the products? These. CH3, CH2, CH, ClCl plus Br है, Cl नहीं है, Br plus CH3C, Br CH3 plus CH3CH, Br CH2Br plus CH2Br, CH2, CH2Br. These would be the 4 products formed. 1, 1 dibromopropane, 2, 2 dibromopropane, 1, 2 dibromopropane, and 1, 4 1, 3 dibromopropane. बोलो बच्चे, किसी को भी कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, पूछो. चलें आगे. अब इसी में ही मुझे क्या दे दिया, बोला कि एक C5H10 है हमारे पास, एंड वी हैव बीन टोल्ड टू गो फॉर द monochlororination of it, and we are getting only one product. We are getting only one product. आपसे बोलता है डिसाइड सबसे पहले रिएक्टेंट C5H10 एंड प्रोडक्ट जो आपका बनेगा उससे. सो मेरे ख्याल से बच्चा रिएक्टेंट C5H10 शायद ये होना चाहिए, क्योंकि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, एल्केन्स के साथ. ये फॉर्मूला तो एल्कीन का है, बट सेम एल्कीन का फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ द साइक्लोएल्केन्स. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ साइक्लोपेंटेन. अब साइक्लोपेंटेन को अगर मैं मोनोक्लोरिनेट करूंगा बेटा, तो अ क्लोरीन कैन कम एट एनी ऑफ द पोजीशंस, द नेम वुड बी 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन. दैट्स इट. किसी पे भी आए. दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग दैट ओनली वन प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड. 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन. बोलो मेरे बेटा, किसी को नहीं समझ में आई हो, कुछ भी बात कुछ पूछना हो, प्लीज आस्क. बेटा वैसे बनाना चाहे वैसे बना ले. CH2 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 लिखना पड़ेगा तुझे, उल्टा डिफिकल्ट है. ये कोई नॉर्मल स्टेट चेन थोड़ी ना बना पाएंगे. बनाना तो आपको साइक्लो कंपाउंड ही पड़ेगा, चाहे बॉन्ड लाइन में बनाओ चाहे नॉर्मल बनाओ, वो आपकी मर्जी है. क्लियर है बात? जल्दी से गो फॉर इट. चले आगे. 4th one. Now the 4th preparation of haloalkanes is
हेलोजन एक्सचेंज मेथड। नाम से पता लग रहा है बेटा, पहले से हमारे पास कोई हेलोजन है, ऐसा नहीं है हेलोजन है नहीं, पहले से है। वी आर ट्राइंग टू एक्सचेंज दैट हेलोजन विद एनी अदर हेलोजन, कोई और हेलोजन ग्रुप के साथ उसको एक्सचेंज करने की कोशिश करना चाह रहे हैं हम इन हेलोजन एक्सचेंज मेथड। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग विद R CH2Cl reacting it with NaI acetone, रिएक्टिंग इट विद NaI एसीटोन, या ड्राई एसीटोन भी मिलेगा आपको बहुत बार, एसीटोन और ड्राई एसीटोन कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन किससे होगी बेटा? NaI से। NaI में क्या Na प्लस है और I माइनस, Na यहां पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हियर and we get the product R CH2I plus NaCl. R CH2I plus NaCl is the product being formed. So whenever we are replacing iodine with chlorine or bromine, that reaction I call it to be Finkelstein reaction. Whenever we are replacing iodine, specifically NaI acetone में ही होती है Finkelstein, iodine with chlorine or bromine, we call that reaction to be a Finkelstein reaction. उस reaction को हम क्या बोलते हैं? We call it to be Finkelstein reaction. So, for example, CH3 CH2Br reacting it with NaI acetone, Na over here, I over here, bond break, compound formed is CH3 CH2I plus NaBr. CH3 CH2I plus NaBr. This reaction I term it to be Finkelstein reaction. Now going for another reaction. Let's say we are having with this and reacting it with AgF or Hg2F2. We are reacting it with AgF or Hg2F2. So क्या होगा बेटा? Over here this is positive, negative, फिर वही नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, क्या बन जाएगा? RCH2F plus AgCl. This we term it to be Schwarz reaction. Wherever fluorine is replaced with chlorine or bromine, we call that reaction to be the Schwarz reaction. Fluorine को chlorine या bromine से अगर replace करते हो तो I call it to be Schwarz reaction. For example, CH3 CH2Br reacting it with AgF or Hg2F2, किसी से भी कर सकते हो, you would get the product CH3 CH2F plus AgBr. These reactions I call them to be the Schwarz reaction. इनको हम नाम देते हैं Schwarz reaction का. Wherever fluorine is being replaced by either chlorine or bromine, by either chlorine or bromine, that we term it to be Schwarz reaction. Clear to be all?
जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया बेटा, जल्दी से गो फॉर इट। 2Cl2, क्योंकि बेटा Hg की वैलेंसी 1 है, वहां पे Cl भी 1 होता है, वो भी सेम ही बनेगा। वो हर समय कंबाइंड फॉर्म में बनता है बेटा, HgCl एग्जिस्ट नहीं करता कुछ, इसलिए। नोटेड करो जल्दी। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, स्टार्टिंग विद दैट। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स मतलब बेंजीन रिंग कंपाउंड आप प्रिपेयर करने जा रहे हो। आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहली प्रिपरेशन आती है, दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। बेटा एरीन्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं, हमने अकल्स रूल पढ़ा था, अकल्स रूल ने सिखाया था एरीन रिंग होती क्या है, बट हम जो करेंगे वो बेंजीन रिंग के साथ ही काम करेंगे सब में। सो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन को हेलोजिनेट करके आइदर आई वुड बी ब्रिंगिंग अबाउट Cl और Br और I, कुछ भी लाएंगे उसको आप बोलते हो हेलोजिनेशन। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो व्हाट इज देयर विद अस, वी आर हैविंग विद अ बेंजीन। मान लो मैंने बेंजीन का H बाहर दिखा दिया, कोई अलग से H नहीं है, अंदर वाला ही H मैंने बाहर दिखाया है बस। So we are having with a benzene and reacting it with, किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, I am reacting it with Cl2 in presence of, where H nu से नहीं होती बेटा ये, where FeCl3 is acting as the Lewis acid। ये जो रिएक्शन होती है बेटा, दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्सटीट्यूट होता है बेंजीन रिंग पे और हाइड्रोजन को हटा देता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल भी प्लस चार्ज होता है, तो एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को हटाएगा और अपने आप उसकी जगह जाके फिट हो जाएगा। सो हाउ इट टेक्स प्लेस, और वो प्लस चार्ज जनरेट कराने का काम कौन करता है, तो ये क्वेश्चन भी आएगा एमसीक्यूज में, पूछते हैं हमसे दैट FeCl3 के साथ ये वाली रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा स्पीशी जनरेट होता है इसी रिएक्शन में। इधर वो आपको ऑप्शन देते हैं Cl प्लस, Cl माइनस और 2-3, तो आप सबसे पहला ऑप्शन चूज करते हो Cl माइनस, क्योंकि Cl पे आप माइनस चार्ज सोचते हो। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल इज अ पॉजिटिव चार्ज स्पीशी। आप ये सोच ही नहीं पाते कि Cl पे कभी प्लस चार्ज भी आ सकता है, but this is the reaction where Cl would be having with the plus charge because it's an electrophilic substitution reaction, that's why। Got it? So क्या हो जाएगा बेटा, it would be, so how it reacts, Cl2 ऐसे रिएक्ट करेगा कुछ, Cl यहां से ही HCl बाहर और Cl आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा बेंजीन रिंग पे, यू वुड गेट अ क्लोरोबेंजीन प्लस ऑफ HCl। सिमिलरली द केस विद द Br2 in presence of FeBr3। So what would be the case, Br यहां से HBr बाहर and a Br would come and attach on the benzene ring plus HBr plus of HBr। Thirdly, reacting with I2 in presence of
बेटा I2 वाली रिएक्शन जो होती है दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. So to make I2 reaction to be irreversible, we are using this HNO3 or HiO4 which act as the poison. They act as the good oxidizing agent. जो काम क्या करते हैं बेटा, आपका प्रोडक्ट तो फिर वही बनेगा, दैट इज आइडोबेंजीन प्लस HI. तो HNO3 और HiO4 का काम क्या होता है, दैट दे कन्वर्ट HI बैक टू I2. They convert HI back to I2. So according to Lee Chatillier's principle, जो भी आप रिएक्शन के साथ करोगे, रिएक्शन वुड ट्राई टू अपोज यू बाय मूविंग आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन. आपने क्या किया, प्रोडक्ट रिमूव किया, क्योंकि प्रोडक्ट कम हो गया, रिएक्टेंट बढ़ गया. तो रिएक्शन क्या देख रही है, प्रोडक्ट कम हो रहा है. अगर रिएक्शन देखते हैं प्रोडक्ट कम हो रहा है तो रिएक्शन वुड ट्राई टू फॉर्म मोर एंड मोर प्रोडक्ट एंड दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो रिएक्शन वुड प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. बोलो बेटा, क्लियर? सो व्हाट इज द वर्क ऑफ HNO3? क्लियर टू बी ऑल. ये भी एमसीक्यू में पूछता है आपसे, असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में बोल देता है दैट द आइडोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 और HiO4. ये असर्शन है, परफेक्टली राइट. रीजन क्या देता है, HNO3 ऑक्सीडाइजेस I2 बैक टू HI. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमने क्या कहा, HI बैक टू I2 होता है, वो आपको देता है I2 बैक टू HI. That's a wrong reason. So statement is correct, assertion is correct, but reason is wrong. So we should remember this. ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है हमारे, इसलिए ध्यान रखोगे, जब आएगा तो ये पता रहनी चाहिए आपको. बात क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ता हूं इससे थोड़ा सा यहीं से. अब बेटा इसी में ही लिट से मान लो हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग विद toluene. We are having with the toluene. And if we react this toluene with Cl2 in presence of H nu और डेल्टा, मतलब अगर हम इसको लाइट में रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तो बेटा आपके पास क्या होगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा हेलोजिनेशन रिएक्शन, इससे पिछली रिएक्शन ही थी. तो ये Cl2 क्या करेगा, यहां से एक H को रिप्लेस करके उसकी जगह Cl सब्स्टिट्यूट कर देगा. सो वी वुड गेट द प्रोडक्ट दिस वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. बेटा बात समझे? एंड सिमिलरली अगर यही सेम रिएक्शन बेटा we carry out with Cl2 in presence of FeCl3 and that too in, बेटा ये जो रिएक्शंस आपने लिखी हैं these are being carried out in dark, they are not the light reactions. जब डार्क में रिएक्शन होती है तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और जो टोलुइन होता है दैट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. सो इफ Cl would come, Cl would always come either at ortho position or at para position. So या तो वो ऑर्थो पे आएगा या वो पैरा पे आएगा. So I would be getting two products, one of ortho and one of para. बेटा बोला तो डार्क में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो टोलुइन है दैट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो अगर Cl आएगा तो इट हैज द चॉइस आइदर टू कम एट ऑर्थो और टू कम एट पैरा. सो टू प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड, वन ऑफ ऑर्थो एंड वन ऑफ पैरा. दिस वुड बी अ major one and this would be a minor one.
पैरा वाला प्रोडक्ट हर समय बेटा मेजर बनता है, बिकॉज पैरा में जो सिमेट्री होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रिपल्शंस कम होती हैं एंड स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। बट ऑर्थो वाले में रिपल्शंस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स एक साथ अटैच हो रखे हैं, दैट्स व्हाई आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस इन दैट। सो ऑर्थो वुड बी अ माइनर प्रोडक्ट एंड पैरा वुड बी अ मेजर प्रोडक्ट। सर ऊपर वाले में CL बना बेटा क्योंकि वो आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा था, जो अभी हेलोजिनेशन करी थी एल्केन्स की। जो Cl2H होता है वो एल्केन्स के लिए यूज होता है, तो एल्केन क्या है, CH3 ऊपर एल्केन है आपका, तो उस पे जाके Cl अटैच हो गया, इसलिए। क्लियर है बात? पक्का से जल्दी से नोट डाउन करोगे? गो फॉर इट फास्ट। डन हो गया बेटा? कर कर जल्दी, कहाँ पे है? कर जल्दी कर। जो हमने इससे पहले अभी बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन करी, मैंने आपको बताई, उसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं। देखो, वी हैव यूज्ड ओवर हियर द एसीटोन। आप लोगों ने पूछा नहीं कि सर एसीटोन का काम क्या है। एसीटोन का काम होता है बेटा, ये जो NaCl या NaBr बना, ये इसको प्रेसिपिटेट आउट करने का काम होता है, इसको पीपीटी में कन्वर्ट करने का काम होता है इसका। सो अगर NaCl और NaBr इज बीइंग प्रेसिपिटेटेड आउट, तो रिएक्शन क्या देख रही है फिर, दैट प्रोडक्ट कम हो रहा है। अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है तो रिएक्शन और प्रोडक्ट बनाना चाहेगी, और कैसे बनेगा, बाय मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन वी हैव यूज्ड द एसीटोन ओवर हियर। तो आपसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ ड्राई एसीटोन? ड्राई एसीटोन हेल्प्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl or NaBr, because of which according to Le-Chatelier principle the reaction would move in the forward direction. Clear है बात? पक्का? So preparation of haloarenes का first reaction is being done, that is halogenation of benzene ring वाला part. एक रिएक्शन आपके पास बची है हेलोएरीन्स की, वो करेंगे एंड हेलोएरीन्स की प्रिपरेशन का पार्ट वुड बी फिनिश्ड। उसके बाद फिर वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। संडे टेस्ट, बी रेडी फॉर दैट।